सो हेलो एवरीवन, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एमएससी सीटी के लिए वन शॉट वीडियो लेक्चर। और आज का हमारा टॉपिक है बच्चों ऑसिलेशन। इससे पहले हमने वन शॉट वीडियो लेक्चर आपके 3 चैप्टर्स पे अपलोड कर चुके हैं और आगे भी अब अपलोड करते हुए जा रहे हैं। तो वीडियो के साथ और इस चैनल के साथ जरूर बने रहें ताकि आप लोगों को सारे अपडेट्स मिलते रहें। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो है इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पहला जो आता है वो है रीस्टोरिंग फोर्स का। रीस्टोरिंग फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? देखो, अगर आप स्प्रिंग पेंडुलम या फिर आपके पास एक स्प्रिंग ऑब्जेक्ट है तो उसके पास क्या रहता है, जब आप उसको एकदम फोर्स लगा रहे हो तब उसके अंदर क्या हो रहा है, फोर्स की वजह से स्प्रिंग दब जाता है। दबने की वजह से देखो आपने फोर्स इस डायरेक्शन में लगाया, जस्ट सपोज ये स्प्रिंग है तो आपने फोर्स इस डायरेक्शन में लगाया, तो इसकी वजह से क्या होने लगेगा, इस तरफ फोर्स लगाने की वजह से आपका जो जैसे ही आप उसको छोड़ोगे उसका डिस्प्लेसमेंट जो है उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो देयरफॉर हमें यहां से एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझ में आता है कि फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डिस्प्लेसमेंट से। जितना फोर्स लगाओगे उतना डिस्प्लेसमेंट अपोजिट डायरेक्शन में होगा एंड इसकी वजह से एक फोर्स कांस्टेंट आ जाता है एंड फॉर्मूला बन जाता है F इक्वल्स टू माइनस के एक्स। ठीक है, F इक्वल्स टू माइनस के एक्स, ये आपके फोर्स कांस्टेंट का रिस्टोरिंग फोर्स का फॉर्मूला है। यहाँ K जो है बच्चों ये आप लोगों का क्या होता है, K होता है आपका फोर्स कांस्टेंट। क्या है? फोर्स कांस्टेंट। X जो है वो डिस्प्लेसमेंट है। और आपको बच्चों ये माइनस साइन क्या बताने की कोशिश कर रहा है कि ये फोर्स और ये डिस्प्लेसमेंट इन दोनों के बीच में क्या है, अपोजिट डायरेक्शन है। ये समझाने का साइन ये माइनस साइन कर रहा है। ठीक है, इसको ध्यान में रखना। आगे नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हमारा रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड फोर्स कांस्टेंट। देखो बच्चों, इसके लिए एक डायरेक्ट फॉर्मूला है जिसमें आपको एंगुलर वेलोसिटी एंड आपका फोर्स कांस्टेंट दोनों टर्म मिलता है। फॉर्मूला क्या है? K इक्वल्स टू m ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, K इक्वल्स टू m ओमेगा स्क्वायर। तो आपको यहां पे क्या मिल जाएगा बच्चों, ओमेगा का फॉर्मूला मिल जाएगा अंडर रूट ऑफ K अपॉन m। ठीक है, K अपॉन m। तो आपको ये दो फॉर्मूले याद रखने, टाइम टू टाइम हमें जहां जहां K दिखने वाला है वहां पे हम m ओमेगा स्क्वायर लिख देंगे। समझ में आ रहा है? ये अपना फोर्स कांस्टेंट है, ये हमारा एंगुलर वेलोसिटी है, ये होता है इनके बीच में रिलेशन। ठीक है, बहुत ही आसानी से समझ गया होगा। न्यूमेरिकल को ध्यान से करते समय हमें बहुत बार इस रिलेशन का इस्तेमाल करना है। चलिए नेक्स्ट, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम क्या होता है? T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L अपॉन G। ये होता है आपका टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम का। ठीक है, इसी के साथ आपका टाइम पीरियड, अगर आपको बोलेंगे कि फ्रीक्वेंसी सिंपल पेंडुलम का कितना है, तो फ्रीक्वेंसी जो होता है वो टाइम पीरियड से इनवर्सली रिलेटेड होता है ना बच्चों, राइट? तो आपका फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n इक्वल्स टू 1/2 पाई अंडर रूट G बाई L। क्या हो जाएगा? G बाई L। ठीक है, G क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। लेंथ क्या है? L क्या है? लेंथ ऑफ पेंडुलम। ठीक है, तो ये बात आप लोगों को याद रखनी है कि आपका टाइम पीरियड अगर सिंपल पेंडुलम का पूछ रहे तो फॉर्मूला होता है ये, फ्रीक्वेंसी के लिए ये, और इनवर्स रिलेशन फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड के बीच में होता है। इसी के साथ एक और फॉर्मूला भी आपको याद रखना है कि T का जो रिलेशन होता है वो फ्रीक्वेंसी के साथ 2 पाई अपॉन ओमेगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी या एंगुलर वेलोसिटी के साथ T इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा होता है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। और साथ साथ आपको ये भी फॉर्मूला याद रहना चाहिए कि T ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई F या फिर 2 पाई N। ये क्या है आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी के बीच में और आपके एंगुलर वेलोसिटी के बीच का रिलेशन। ठीक है, ये आपने क्लास 11th के बेसिक्स में पढ़ा था, अभी भी मैं बता दिया हूं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो और हम बढ़ते हैं अपने आगे की तरफ, दैट इज स्प्रिंग पेंडुलम। स्प्रिंग पेंडुलम क्या होता है बच्चों? देखो, स्प्रिंग पेंडुलम के अंदर क्या है कि आपका स्प्रिंग है तो उस पे क्या होगा, मास का उसका फर्क पड़ने लग जाएगा। तो सिमिलर जो फॉर्मूला आपका टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम होता है ना, वही फॉर्मूला एक्चुअली उतना ही होता है, T इक्वल टू 2 पाई। बस स्प्रिंग पेंडुलम में आपको L बाय G की जगह पर M अपॉन K लिखना है। ये आपका स्प्रिंग पेंडुलम का फॉर्मूला हो जाता है। ये कुछ आने का रीजन भी यही है। कैसे? तो देखो बच्चों, आपको पता है जब आप ध्यान रख रहे हो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, राइट? अब फोर्स क्या होता है? फोर्स होता है माइनस के एक्स, है ना? मास माइनस को हम इग्नोर करते हैं, मैग्नीट्यूड कंसीडर करते हैं, इक्वल्स टू ma होता है, राइट बच्चों? ठीक है, तो अब आप मास अपॉन इस k को इधर लेके आओगे तो x अपॉन a का रिलेशन आपको क्या मिलेगा, x अपॉन ए का रिलेशन आपको m अपॉन के मिलेगा। बच्चों आपको पता है ये जो आपका डिस्प्लेसमेंट है वो L से बताते हैं हम अगर पेंडुलम है तो, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम G से बताएंगे। तो आपका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, L अपॉन G इज इक्वल टू m अपॉन के। सिंपल सा फॉर्मूला, ये आपको यूज करना है। ठीक है, और यही हमने किया, m अपॉन के की जगह पर L अपॉन G की जगह पर m अपॉन के लिखा है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे, एकदम आसान फॉर्मूला है। आप लोगों को ये रिलेशन काम करेगा कि फॉर्मूला अगर आपको स्प्रिंग पेंडुलम का पूछ रहे तो आप ये लगा सकते हो इससे डिराइव करके।
नेक्स्ट सेकेंड्स पेंडुलम। सेकेंड्स पेंडुलम तो क्या होता है बच्चों, देखो ऐसा पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड कितना है 2 सेकेंड्स है ना बच्चों। तो आपको एग्जाम्स में क्या पूछते हैं कि लेंथ ऑफ सेकेंड पेंडुलम कितना होता है, आओ समझते हैं। देखो आपको पता है अगर टाइम पीरियड सिंपल पेंडुलम का हम देखें तो t = 2 पाई √L/g होता है। मुझे बोलो अगर आपका टाइम पीरियड ही 2 सेकेंड्स हो गया तो यहां पे t की जगह पर आप 2 लिख सकते हो ना बच्चों, तो t = 2 पाई √L/g हो जाएगा, है ना, राइट। अब देखिए बच्चों 2 से 2 कैंसिल, और अगर मैं इसका स्क्वायर रूट हटाना चाहूं तो स्क्वेयरिंग करना पड़ेगा। अब इसका तो स्क्वायर 1 होगा लेकिन पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर हो जाएगा, है ना, इनटू L/g। ठीक है, मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है लेंथ। तो लेंथ अगर मैं निकालने जाऊंगा तो ये पाई स्क्वायर और ये g ये इस तरफ आ जाएंगे एंड द फॉर्मूला बिकम्स एज L = g/π²। तो लेंथ जो होता है वो सेकेंड्स पेंडुलम का इतना होता है। अब अगर कोई पूछे आपको कि ग्रेविटी अर्थ की जो है वो अपनी 10 होती है ना, 10 होती है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और पाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, पाई स्क्वायर मतलब आपका 3.14 का स्क्वायर एंड दैट इज नथिंग बट वो भी नियरली 1 होता है, 10 होता है, ठीक है, 10 होता है। तो आंसर कितना आ रहा है 1। तो हमेशा याद रखना कि अगर आप कोई पूछे आपको कि लेंथ ऑफ सेकेंड पेंडुलम अर्थ पे कितनी है तो दैट इज एक्चुअली 1 मीटर के आसपास रहती है, ठीक है। तो ये आप लोगों को पूरा का पूरा सेकंड पेंडुलम का कॉन्सेप्ट था जिसका टाइम पीरियड 2 सेकंड होता है। 2 सेकंड की वजह से लेंथ ऑफ सेकंड पेंडुलम हो जाता है 1 मीटर, राइट। चलिए इसी पे और भी बहुत सारे सवाल आते हैं, जैसे लेंथ ऑफ सेकंड पेंडुलम अगर आपकी वहां मून पे पूछ रहे हैं, है ना, या आपको पूछ रहे हैं कि फ्री स्पेस जैसे 0 ग्रेविटी है तो लेंथ ऑफ सेकंड पेंडुलम कितना होगा, या स्पेस में लेंथ ऑफ सेकंड पेंडुलम कितना होता है। तो लेंथ अगर स्पेस में पूछ रहे तो ग्रेविटी की वैल्यू 0 होगी तो लेंथ ऑफ सेकंड पेंडुलम 0 होगा। ऐसे कॉन्सेप्चुअली सवाल आप लोगों को एमएसटी सीटी में पूछते हैं तो उस पर ध्यान रखना। बढ़ते हैं हम अपने अगले कॉन्सेप्ट, आगे बढ़ते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर एसएचएम। अगला कॉन्सेप्ट जो है इसमें आपको सिर्फ फॉर्मूला याद रखना है क्योंकि इस पे न्यूमेरिकल आ सकता है कि d²x/dt² प्लस ω²x = 0। ये होता है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर एसएचएम। आपके एग्जाम्स में क्या करते हैं सीटी में कि इसके टाइप का आपका इक्वेशन कुछ दे देंगे और उसको बोलेंगे कि अल्फा बीटा के साथ कंपेयर करके टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला बताओ, ठीक है। देख लेंगे अपन पीवाईक्यूज के अंदर, लेकिन ये क्वेश्चन का इक्वेशन तो याद रखो, ये होता है अपना लीनियर एसएचएम का डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। अच्छा, इसके साथ आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे आप लोगों का चार्ट क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों का चार्ट है। मैं आप लोगों को पूरी वैल्यूज एक टेबल में बनाकर दे रहा हूं। देखो बच्चों क्या है कि एक्सेलरेशन की वैल्यू आप लोगों की जो होती है वो कितनी होती है जनरल पोजीशन में -ω²x, ठीक है, ये आपको पता रहना चाहिए, ठीक है। ये सारी वैल्यूज आप लोगों को प्रूव करके बतानी रहती है। याद रखो आप थोड़ा सा कि ये जो d²x/dt² है ये अपना एक्सेलरेशन होता है, क्योंकि डबल डिस्प्लेसमेंट अगर लोगे तो आपको एक्सेलरेशन मिल जाएगा। और ये प्लस ω² बच्चों LHS की तरफ से RHS की तरफ आएगा तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला, इसको मैंने एक्सेलरेशन डाला और ये इधर आ गया तो -ω²x हो जाएगा, है ना। ये आपको बातें पता है। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू मुझे ये मिल गई। अगर आप लोगों को बोलेंगे कि एक्सेलरेशन की वैल्यू मीन पे कितनी होती है तो आप देखो बच्चों आपके पास एक पेंडुलम है और उस पेंडुलम के अंदर ये जो पोजीशन है इसको मीन पोजीशन बोलते हैं, जहां पे डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है 0 हो रहा है, क्योंकि ये अपने मीन पोजीशन पे है। और जब ये अपने एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंच जाएगा, मतलब आपने पेंडुलम को थोड़ा सा फोर्स लगाया तो वो अपने एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंच रहा है, मतलब x = a पे पहुंच रहा है। अगेन अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा तो x = कितना हो जाएगा -a हो जाएगा। पर हम यहां पे अपना मैग्नीट्यूड कंसीडर करेंगे और x की वैल्यू a पकड़ेंगे एक्सट्रीम पोजीशन पे, मीन पोजीशन पे x की वैल्यू 0 पकड़ेंगे, ठीक है। इतनी बात समझ गई होगी। तो अब देखो बच्चों -ω²x है, अगर आप मीन पे बोलो तो x की वैल्यू 0 होगी तो ये 0 हो जाएगा, 0 इंटू समथिंग 0 मतलब ये वैल्यू हो जाएगी 0। अगर एक्सट्रीम की बात करोगे तो x की वैल्यू हो गई a, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं a, तो a इंटू ω² बन जाएगा a ω²। अभी फिलहाल फॉर आवर कंसेप्ट हमें यहां पे सिर्फ मैग्नीट्यूड कंसीडर करना है तो हम सारी वैल्यूज को पॉजिटिव ही कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो ये हो गई आपकी एक्सेलरेशन की वैल्यू जनरल पोजीशन पे, मीन पोजीशन पे, एक्सट्रीम पोजीशन पे, ठीक है ना। अब आगे क्या है वेलोसिटी। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है ω√a² - x², ठीक है। ये फॉर्मूला होता है आपका वेलोसिटी का ω√a² - x²। अब बात थोड़ा समझना बच्चों, x की वैल्यू अगर 0 है, मतलब ये वैल्यू अगर 0 है तो 0 - a², अब रूट के अंदर a² है तो √a² से बाहर आएगा तो क्या बन जाएगा a बन जाएगा। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा a ω, है ना। तो
तो आपका वेलोसिटी का फॉर्मूला ए ओमेगा हो गया। बहुत अच्छी बात। अब एक और बात ध्यान से समझना, अगर एक्सट्रीम पे बोले तो एक्स की वैल्यू ए है, तो यहां मैं एक्स की जगह पर ए लिख सकता हूं, तो ए का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर 0 हो जाएगा। 0 इंटू समथिंग इज 0, तो वेलोसिटी कितनी हुई बच्चों, एक्सट्रीम पोजीशन पे 0 हो गई। अब यहां से आपको एक रिजल्ट कंक्लूड करके देता हूं मैं, मोस्ट ऑफ द टाइम आपके एमएसटीसीटी क्वेश्चंस में रहते हैं कि आपका वेलोसिटी का वैल्यू, मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी है बच्चों। देखो वेलोसिटी की वैल्यू मैक्सिमम कितनी है, ए ओमेगा, याद रखना, इसको काम आएगा हमारे लिए, ठीक है। और अगर आपको बोले एक्सेलरेशन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, तो ए मैक्स कितना है आपका बच्चों, ए ओमेगा स्क्वायर, ए ओमेगा स्क्वायर। तो ये रिजल्ट आपको याद रखना है कि मैक्सिमम वेलोसिटी ओमेगा और मैक्सिमम एक्सेलरेशन ए ओमेगा स्क्वायर होता है। ये भी ध्यान में रखना कि एक्सेलरेशन मैक्सिमम एक्सट्रीम पोजीशन पे है, वेलोसिटी मैक्सिमम मीन पोजीशन पे है। कंक्लूजन खत्म। बाकी डिस्प्लेसमेंट का क्या फॉर्मूला होता है, डिस्प्लेसमेंट को हम बताते हैं एक्स से, फॉर्मूला रहता है ए साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा, ये आपका जनरल फॉर्मूला होता है। अगर मीन पे बात करेंगे तो ए साइन ओमेगा टी लिख देना, और अगर एक्सट्रीम पे बात करेंगे तो ए कॉस ओमेगा टी लिख देना। बस इतनी सी बात, कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। ये आपकी रिजल्ट्स हैं थ्रू ऑल द डेरिवेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ लीनियर एसएचएम का, ठीक है। इतनी बातें अगर क्लियर हो गई है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे, दैट इज एनर्जी इन एसएचएम, ठीक है। तो बच्चों अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एनर्जी इन एसएचएम। इसमें आप लोगों की पोटेंशियल, काइनेटिक और टोटल एनर्जी हम जनरल, मीन और एक्सट्रीम पे कितनी होती है ये निकालेंगे, ठीक है। तो ध्यान से देखना, कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है। आप जो भी जानते हो जनरली आपका पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर होता है। काइनेटिक एनर्जी कितना होता है, तो बच्चों आपको कॉन्सेप्ट पता है, काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वायर, राइट ना बच्चों। अच्छा, आपको ये पता है कि वेलोसिटी क्या होती है, ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होती है। तो हाफ एम लिखकर इनटू वी की जगह पर आप ये लिख दो ना बच्चों। अब ओमेगा क्या है, वी का स्क्वायर किया मतलब ओमेगा का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। और ये जो अंडर रूट के अंदर है वो चला जाएगा, तो फॉर्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दैट इज एम ओमेगा स्क्वायर। बच्चों आप क्या जानते हो, एम ओमेगा स्क्वायर का मतलब होता है कि, मैंने बताया था शुरुआत में, तो आप लोगों को हाफ के ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पता चल गया। इसको याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मिल गया काइनेटिक एनर्जी। अब अगर आपको पूछ रहे हैं कि पोटेंशियल एनर्जी अगर जनरल पोजीशन पे हाफ के एक्स स्क्वायर है, एक्सट्रीम काइनेटिक एनर्जी इतनी है, तो अब आपकी वैल्यूज जो है वो मीन पे और एक्सट्रीम पे कितनी होगी। तो बहुत ही आसान है, ध्यान दो। अगर आप पोटेंशियल एनर्जी देखोगे, मीन पे एक्स की वैल्यू 0 होगी, मतलब ये 0, समथिंग इज 0, तो ये वैल्यू आपकी मीन पे 0 होती है। आगे एक्सट्रीम पे कितनी होगी बच्चों, अगर आप एक्स की जगह पर ए रख दोगे तो फॉर्मूला बन जाएगा हाफ के ए स्क्वायर, खत्म, एकदम आसान। आगे काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू अगर आपको मीन पे कोई पूछे तो मीन पे एक्स की वैल्यू 0 होती है, मतलब ये वैल्यू 0 हो जाएगी, ये 0 हो गई तो फॉर्मूला क्या हो गया, हाफ के ए स्क्वायर, है ना। अच्छा, और एक्सट्रीम पे अगर देखो तो x की वैल्यू ए हो गई, मतलब ये वैल्यू ए हो जाएगी, तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 0, तो 0 इंटू समथिंग इज 0। तो देखो बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट फिर से आपको समझ में आ रहा होगा कि आपका पोटेंशियल एनर्जी मीन पे 0 है, एक्सट्रीम पे हाफ के ए स्क्वायर है। वही काइनेटिक एनर्जी मीन पे हाफ के ए स्क्वायर है और एक्सट्रीम पे 0 है। दैट मीन्स अगर टोटल एनर्जी देखोगे तो आपको पता है टोटल एनर्जी क्या होता है बच्चों, टोटल एनर्जी इज सम ऑफ काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी, दोनों का ऐड कर दो, तो करो ऐड ना बच्चों, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक कितना होगा, दोनों को ऐड किया तो हाफ के ए स्क्वायर हाफ के, इन दोनों में से कॉमन निकलेगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर से माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल, तो फॉर्मूला आएगा आपका हाफ के ए स्क्वायर, ठीक है। टोटल एनर्जी आपकी जनरली कितनी मिली, हाफ के ए स्क्वायर। सेम वे टोटल एनर्जी अगर आप मीन पे निकालोगे तो 0 प्लस हाफ के ए स्क्वायर, क्योंकि काइनेटिक प्लस पोटेंशियल दोनों को ऐड करेंगे, तो कितना आ रहा है, हाफ के ए स्क्वायर, और ये भी कितना आएगा, हाफ के ए स्क्वायर। मतलब अगर आपको कोई भी पूछे कि टोटल एनर्जी कितनी होती है आपकी मीन पोजीशन पे, एक्सट्रीम पोजीशन पे, तो आपको याद रखना है कि वो कभी नहीं बदलती है, टोटल एनर्जी रिमेन्स कंजर्व्ड। मतलब अगर आप लोगों को कोई पूछे कि एनर्जी कहां कंजर्व है, तो एनर्जी जो है वो आपकी कंजर्व रहती है आपके ऑसिलेशन के अंदर, साथ एनर्जी इज कंजर्व्ड, तो यहां पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लग रहा रहता है, ये आपका प्रूफ है, ये ध्यान में रखना है ना। और आप लोगों को ये भी रिजल्ट याद रखना है कि टोटल एनर्जी का फॉर्मूला हाफ के ए स्क्वायर होता है, मतलब ही हाफ के की जगह पर एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर भी लिख सकते हो, और इसी की जगह पर आप हाफ
एम ओमेगा मतलब क्या होता है बच्चों, 2 पाई अपॉन टी का होल स्क्वायर होगा इनटू ए स्क्वायर होगा। तो टोटल एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होगा, टोटल एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू पीरियड का स्क्वायर होगा। ये इतनी बातें डिटेल में पता रहनी चाहिए। क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आप लोगों को चुटकियों का समय लगेगा अगर आपको ये सब बातें पहले से डिटेल में मालूम है तो। ठीक है, तो आगे की तरफ बढ़ते हैं और जैसे ही आप लोगों ने ये काइनेटिक, पोटेंशियल और टोटल एनर्जी की वैल्यूज देखी, उसी तरह से ग्राफ का कंक्लूजन जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो क्या बोला गया है, आप लोग ग्राफ देख सकते हो बच्चों, ये आपका टोटल एनर्जी का ग्राफ होता है। ठीक है, इस ग्राफ को ध्यान से समझ लो। यहां पे आप लोगों को ध्यान में आना चाहिए कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो ऊपर से है और टोटल काइनेटिक एनर्जी जो है वो नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ रही है। ठीक है, इस ग्राफ के अंदर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि ये वाला पॉइंट है। यहां पे आप लोगों को एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कि एट व्हाट डिस्प्लेसमेंट, है ना, ये एट व्हाट डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी जितनी हो गई है। तो आप देखो बहुत आसान, आपको काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों का फॉर्मूला पता है ना बच्चों। हाँ, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। और काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर होता है। ये जनरल की बात करें, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर कैंसिल, बचा क्या, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर उधर जाके प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो जाए। सही है, तो अब यहां से क्या मिलेगा बच्चों, देखो आगे देखो, इसको सॉल्व करते हैं। तो a की वैल्यू मिलेगी आपको, क्या मिलेगी a की वैल्यू, इसका टेकिंग स्क्वायर रूट कर दिया तो √2 इंटू एक्स मिल जाएगा, है ना। तो x कितना मिल गया, a डिवाइड बाय √2। तो आपको x की वैल्यू क्या मिली, a अपॉन √2। ये प्लस माइनस में रहता है, ठीक है। अब थोड़ा सा इग्नोर करो इसके मैग्नीट्यूड को और आंसर पर ध्यान दो कि x की वैल्यू a बाय √2 होती है। मतलब काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी जब हो रहा है तब आपकी x की वैल्यू जो है वो a बाय √2 है एंड यहां पे माइनस a बाय √2 है इस तरफ, ठीक है। एंड इसी को आप सिंप्लीफाई करोगे तो 1 अपॉन √2 की वैल्यू बच्चों 1.414 होती है और अगर आप 1 अपॉन 1.414 करोगे तो आपकी वैल्यू मिलेगी 0.7071a। ये वैल्यू को याद रखना, ये एग्जाम में पूछते हैं कि x की वैल्यू जो है वो कितने डिस्प्लेसमेंट पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इक्वल हो जाता है, तो इतने पे या फिर इतने पे, दोनों में से कोई एक ऑप्शन आपके एग्जाम में होगा, ठीक है। ये 2022 और पास्ट ईयर में बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए इसको ध्यान से समझो और ध्यान से इसके बारे में नोट कर लो, ठीक है। अच्छा, ये है अपना ग्राफ से रिलेटेड जो बातें थी, ये सब चीजें हमने कर दी एनर्जी में। अब आप लोगों का एक और ग्राफ है, कंक्लूजन फ्रॉम ग्राफ। इसमें क्या है, आप लोग याद करो, साइन वेव है ना, ऐसा साइन का ग्राफ, फिर आप ऐसे ग्राफ कंटिन्यू बना रहे थे, ऐसे से ऊपर से फिर नीचे जा रहा था। तो ये सब ग्राफ में वेलोसिटी जो है वो एडवांस करता है। वो ग्राफ क्या बनता है उसका कोई इंपॉर्टेंट नहीं है सीईटी में, इंपॉर्टेंस क्या है कि उससे क्या कंक्लूजन ड्रॉ हो रहे हैं। जैसे वेलोसिटी एडवांसेस बाय π/2 विथ रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट। अगर आप वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ देखोगे ना तो वेलोसिटी π/2 से एडवांस कर रहा रहता है विथ रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट। एग्जाम में उल्टा भी पूछ सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट लैग्स बिहाइंड बाय π/2 विथ रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी, वाइस वर्सा। समझ में आता है, ठीक है। एक्सेलरेशन एडवांसेस बाय, फिर से π/2 विथ रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी। एक्सेलरेशन और वेलोसिटी के बीच में भी जो फेज डिफरेंस होता है ना वो π/2 का होता है, वाइस वर्सा। वेलोसिटी लैग्स बिहाइंड बाय π/2 विथ रिस्पेक्ट टू एक्सेलरेशन एंड सेम एक्सेलरेशन एडवांसेस बाय पाई विथ रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट। एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट के बीच में पाई का फेज डिफरेंस होता है, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। तो इन सब बातों का कंक्लूजन आप लोगों को रहना चाहिए जो कि आपको कंपटीशन में पूछे जा रहे हैं, है ना। और अब हम आखिरी पॉइंट पे बात कर लेते हैं, दैट इज अपना किसके रिलेटेड, एंगुलर एसएचएम से रिलेटेड, एंगुलर एसएचएम से रिलेटेड। और आप लोगों को बच्चों पता है एंगुलर एसएचएम जो रहता है उसके अंदर जो है वो हमारा रॉड एंगुलर ऑसिलेशन कर रहा रहता है, जो हम एक रॉड से करा रहे रहते हैं, ठीक है। और इसका आपका फॉर्मूला क्या होता है, तो आप फॉर्मूला याद करो, I d² थीटा बाय dt स्क्वायर प्लस c थीटा इक्वल्स टू 0 होता है ना। यहां पे c जो है ये आपका टॉर्सनल कांस्टेंट है, क्या है, टॉर्सनल, ठीक है, टॉर्सनल कांस्टेंट है ना। अच्छा, और आपका थीटा और dt ये सब चीजें आप लोगों को बस याद रखना है कि I जो है ये आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है,
ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। तो ये सब चीजें हैं जो आपको फॉर्मूले की तरह याद रखना है। ये सब एंगुलर एसएचएम के अंदर आप लोगों को पूछा जा सकता है, इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो लास्ट पॉइंट में बढ़ते हैं, दैट इज डैम्पिंग ऑसिलेशन का फॉर्मूला। इसमें क्या रहता है, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आपको याद रखना है। ये 1/2 पाई √k/m माइनस बीटा अपॉन 4m का स्क्वायर। इस फॉर्मूले को याद कर लो, आपको एमएसटीसीडी में डायरेक्ट इसका फॉर्मूला पूछा जाता है डैम्पिंग ऑसिलेशन का, तो ये करेक्ट फॉर्मूला है, ठीक है, फ्रीक्वेंसी का। ऑल राइट, बाय दिस ये चैप्टर के अंदर जितना भी था वो हम लोगों ने क्लियर कर दिया है वन शॉट के अंदर। सारे फॉर्मूले कॉन्सेप्ट जो थे वो सब देख लिए। आई होप सो ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर।